जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, बिलाखिर हामिद खान ग्रुप नाकाम हो गया और इमरान खान ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के खिलाफ तरीरी तौर पे ये जमा करवा दिया है और उसके खिलाफ अदम इत्मीद का इजहार किया और उनको केसी से अलग होने का कहा है। इसके ऊपर बात करूंगा। फिर नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का केस चल रहा था, जो फैसला महफूज हुआ था, कल उसके ऊपर भी जो है जुडिशल फुल कोर्ट का अजलास हुआ था और जिन्होंने ये केस सुना उन जजेस का अजलास हुआ था। हो सकता है आज उसका जो है फैसला, जो मुख्तसर फैसला है वो आ जाए। वो क्या फैसला होगा उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। फिर नाजरीन, जो इद्दत केस है, इंतहाई जो एक सेशन कोर्ट के अंदर जो है इंतहाई गलीज किस्म की दरख्वास्त जो है खावर मानिका की तरफ से जमा करवाई गई है, उसके ऊपर भी मैं बात करूंगा। सबसे पहले नाजरीन, इमरान खान ने तहरीरी तौर पे सुप्रीम कोर्ट में ये जवाब दिया है। जो नैब का केस वहाँ पे चल रहा था तरमीम के ख़िलाफ़, और उसमें उन्होंने चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस है उनको कहा है कि आप हमारे जो मुकदमात हैं, मेरे मुकदमात या तहरीक इंसाफ के मुकदमात हैं, उनसे आप अलग हो जाए, क्योंकि पीछे जो भी आपने डिसीजन दिए हैं वो हमेशा पीटीआई के ख़िलाफ़ दिए हैं, ना कि आइन और कानून के हवाले दिए हैं। तो इसके ऊपर जो है नाजरीन, हामिद खान जो है उनके इंतहाई करीबी ताल्लुक़ है जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ। तो उन्होंने भरपूर कोशिश की थी, उनके ग्रुप ने भरपूर कोशिश की थी कि ऐसा कोई भी किस्म का जो है वो ना किया जाए कि जो चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ अदम इत्मीद का इजहार किया जाए और उनको कहा जाए कि केसी से अलग हो जाए। ये बहुत बड़ी जो है एक चीफ जस्टिस या किसी भी जज की इंसल्ट होती है कि उसका जो वहाँ पे पटिशनर है या क्लाइंट है या उसके जो चीफ जस्टिस के ऊपर या किसी जज के ऊपर अदम इत्मीद का इजहार कर दे। जो पिछले चंद माह से हम भी देखते आ रहे हैं जिस तरह के मामलात हुए थे और जिस तरह के डिसीजन आ रहे थे, फिर जिस तरह के रिमार्क्स जो मखसूस नशिस्तों के हवाले से चीफ जस्टिस के आए थे, तो ये जो बिला आखिर एक बड़ा डिसीजन लिया है इमरान खान ने, यकीनन इसकी फेवर में गया है ये पीटीआई की। और अब जो चीफ जस्टिस को बैक फुट पे जाना पड़ेगा, क्योंकि और माजी में अगर देखा जाए तो माजी के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस गुलजार भी जो उनकी सरबराही में एक बेंच है वो भी इसके ऊपर एक डिसीजन दे चुका है, इसके ऊपर वो अपनी जजमेंट दे चुका है कि काजी फैज़ ईसा को तहरीक इंसाफ के जो केसेस है वो नहीं सुनने चाहिए, उनसे अलग रहना चाहिए। तो माजी में सुप्रीम कोर्ट भी इस हवाले से कह चुकी है। लेकिन ये पिछले दिनों न्याजुल्लाह न्याजी जो तहरीक इंसाफ के वकील हैं, उनके रहनुमा भी है, उन्होंने भी चीफ जस्टिस के खिलाफ जो है वहाँ अदम इत्मीद किया था। तो वहाँ पे चीफ साहब ने बहुत गुस्सा किया और कहा कि हम आपका जो लाइसेंस है हम सोचेंगे कि हम पाकिस्तान बार को लिखें और आपका लाइसेंस भी मुअत्तल करवाएं। और फिर सलमान अकरम राजा ने से जब चीफ जस्टिस ने पूछा तो उन्होंने कहा जी नहीं, हम आपके ऊपर ऐसा कोई अदम इत्मीद का इजहार नहीं करते। लेकिन इन सब चीज़ों को पीछे छोड़ के अब इमरान खान ने जो है ये कदम, इंतहाई कदम उठाया है। अब इसके जो है आने वाले दिनों में देखा जाएगा आया कि चीफ जस्टिस जो है वो उन मुकदमात से अलग होते हैं या नहीं होते। लेकिन इससे पहले भी इसके ऊपर काफ़ी बार पीटीआई बात कर चुकी थी, लेकिन वो ज़बानी कलामी जो है वो जस्टिस साहब जो है वो किसी भी तरह केसी से अलग होना पसंद नहीं कर रहे थे, बल्कि हर जो अहम पटिशन होती थी उसमें वो अपनी सरबराही में जो है वो उस पटिशन को अपने पास लगाते थे, फिर उसके ख़िलाफ़ डिसीजन देते थे। तो ये जो अब उन्होंने किया है, अब देखना है कि चीफ साहब अलग होते हैं या नहीं होते। लेकिन नहीं लग रहा कि वो, अगर माजी को देखा जाए तो वो किसी भी केसी से अलग होंगे। अगर देखा जाए तो मंसूर शाह के ऊपर जब हुकूमत पाकिस्तान ने जो है अदम इत्मीद का इजहार किया था तो वो फौरी जो है वो एक केस से अलग हो गए थे। इस तरह माजी में और भी जजेस जो है वो उन्होंने अपनी अना को, अपनी मैं को पस्ते पुश्त रख के उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपने आप को केसी से अलग किया है। लेकिन काजी साहब के ऊपर ये ऐसी चीज़ें होती रही है, लेकिन उन्होंने कभी भी जो है अपने आप को इस तरह केसी से अलग नहीं किया। तो लग रहा है कि अब तहरीरी तौर पे जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर दरख्वास्त आ गई है उससे भी ये पीछे नहीं हटने वाले। लेकिन ये इसके ऊपर प्रेशर ज़रूर गया है जब मखसूस नशिस्तों का फैसला महफूज हो चुका है। तो अब
जो है ज़्यादातर जो है अब पीटीआई जो है चीफ साहब के ऊपर हैवी रहेगी, लेकिन चीफ साहब किसी भी तरह जो है अगर पीटीआई ये समझती है कि वो इनको कोई रिलीफ दे देंगे या कोई वो देखेंगे, लेकिन उनके अंदर जो वो रेफरेंस वाला मामला है वो आज भी उनके दिमाग के अंदर बैठा हुआ है, जिसकी वजह से उन्होंने आइन कानून सब कुछ जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है, सिर्फ और सिर्फ जो है अपनी अना की तस्कीन के लिए ये जो है सब कुछ कर रहा है। फिर नाजरीन दूसरा जो इंतहाई अहम सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो मखसूस नशिस्तों का केस है, जो पीटीआई से छीनी गई थी नशिस्तें और दूसरी जमातों के अंदर तकसीम कर दी गई थी, और फिर जिसकी वजह से केपी के अंदर जो है सेनेट के इलेक्शन भी नहीं हुए थे, क्योंकि केपीके के स्पीकर, क्योंकि वहाँ पे तहरीक इंसाफ के हुकूमत है, तो उन्होंने जो मखसूस नशिस्तों वाले अजाफी थे मेंबर, उनसे हलफ नहीं लिया था और उनको असम्बली में नहीं आने दिया था, जिसकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने सेनेट के इंतखाबात भी केपीके में रोक दिए थे। तो अब जो है हो सकता है कि आज उसका डिसीजन आ जाए, क्योंकि कल जो है वो फुल कोर्ट अजलास हुआ है चीफ जस्टिस की सरबराही में, उन्होंने इसके ऊपर जो है मशावरत किया है, तो सुनने में यही आ रहा है कि आज उसका डिसीजन आ जाएगा। लेकिन अगर रिमार्क्स में देखा जाए, जो मखसूस नशिस्तों का जब केस था तो उसमें अक्सरियत जो जजेस की थी वो यही चाह रही थी कि जिसका जो हक है उसको मिलना चाहिए, जो आइन भी कहता है कि जिसके पास जितनी सीटें होंगी उतनी ही उनको मखसूस नशिस्तें मिलेंगी, उससे इजाफी जो है वो नहीं मिल सकती। तो इस हवाले से जजेस के अंदर काफ़ी जो है उन्होंने वहाँ रिमार्क्स भी दिए, उन्होंने वहाँ चीज़ों को पॉइंट आउट भी किया। लेकिन अगर चीफ जस्टिस की बात की जाए तो वो किसी भी तरह जो है वो पीटीआई को इस केस में भी रिलीफ देने के लिए तैयार नहीं, बल्कि उन्होंने फैसला महफूज भी इसीलिए किया, फिर उसको थोड़ा सा हफ्ता 10 दिन लटकाया भी इसीलिए कि वो लग रहा था कि जो मोस्टली जो अक्सरियत है वो चीफ जस्टिस की सोच के ख़िलाफ़ जा रही है, जिसकी वजह से उनको जो है मज़ीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा था। क्योंकि अगर ये मखसूस नशिस्तें जो है वो उसी तरह पीटीआई से छीनी जाती है या पेशावर हाई कोर्ट का फैसला बरकरार रहता है, तो उससे ईवान के अंदर हुकूमत के पास 2/3 अक्सरियत आ जाएगी, फिर वो अपनी मर्ज़ी की जो चाहे तरमीम कर सकती है, और उसके अंदर सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट मिलेगा, जो बेनिफिशरी होगा, वो चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा होगा, क्योंकि उनकी एक्सटेंशन की बातें हो रही है कि उनकी अक्टूबर में जो है रिटायरमेंट है, लेकिन वो नहीं चाह रहा है कि मैं रिटायरमेंट लूँ, वो चाह रहा है कि मेरी एक्सटेंशन हो, फिर पीटीआई के ख़िलाफ़ भी उन्होंने फ़ैसले देने होते हैं। तो इसलिए जो है वो हर सूरत पूरी हर मुमकिन कोशिश करेंगे इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलके कि जजेस को मैनेज करके जो है पीटीआई के ख़िलाफ़ ये जो है फ़ैसला दिया जाए। लेकिन अगर जजेस को देखा जाए तो उससे लग रहा था कि ये पीटीआई के हक़ में फ़ैसला आएगा। तो इसकी जो सारी सूरत हाल यही है कि अब अगर देखा जाए टोटली हालात को, तो ये पीटीआई के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला आता हुआ नज़र आ रहा है। फिर तीसरा नाजरीन जो इद्दत केस चल रहा है, उसकी 13 जुलाई तक हाई कोर्ट ने जो है उनको टाइम दिया हुआ है नीचे लोअर कोर्ट को कि आपने तब तक 13 जुलाई तक फ़ैसला करना है। इससे पहले जो है ख़ावर मानिका जो है हाई कोर्ट के अंदर भी एक दरख्वास्त ले के गए थे कि इसको सितंबर तक टाइम दिया जाए और इसकी सितंबर तक इसको कंप्लीट किया जाए, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वो दरख्वास्त मुस्तरद करके जो है वो लॉयर कोर्ट को कहा कि आपने 13 जुलाई तक फ़ैसला करना है। तो अब नाजरीन जो है उसकी आलमोस्ट जो है आज तकरीबन ये कंप्लीट हो जाएगी सारी प्रोसीडिंग, और फैसला जो है वो हो सकता है 12 जुलाई तक आ जाए। लेकिन सबसे जो है गिरी हुई एक और ख़ावर मानिका ने हरकत की है, वो सेशन कोर्ट के अंदर एक दरख्वास्त दायर की है कि जनाब मेडिकल बोर्ड एक बनाया जाए, जो बुशरा जो है मानिका का जो है एक टेस्ट किया जाए और 2018 में देखा जाए कि जो उनका हैज़ के हवाले से उन्होंने इंतहाई कोई एक घटिया एक एप्लीकेशन जो है वो जमा करवाई है। उनकी बच्चे हैं और 28 साल से इन लोगों का ताल्लुक़ रहा है, शादी रही है, जवान बच्चे हैं, तो इन्होंने वो सारी चीज़ें जो है देखे बगैर ऐसी निचली हरकतों पे आ गया है। लेकिन अगर उसकी बॉडी लैंग्वेज देखी जाए या उनके जो हालात देखे जाए, उससे लग रहा है कि वो प्रेशराइज भी है, लेकिन कोई जितना भी प्रेशराइज हो इस तरह गिरी हुई हरकत कोई नहीं करता। जिस तरह ख़ावर मानिका जो है जिस तरह वो हरकतें कर रहा है, जिस तरह के बयान दे रहा है, जिस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए उन्होंने वहाँ पे किस तरह की बातें की, फिर उनको मीडिया के सख्त तरीन सवालात के जवाब भी देने पड़े, उनका सामना रहा, फिर ये दरख्वास्त
के बाद तो उन्होंने वो क्या कहते हैं पंजाबी में अखीर हो गई है। इस तरह की अब एप्लीकेशनें आना शुरू हो गई कि ताकि किसी तरह इस केस को लटकाया जाए और इनको मज़ीद बदनाम किया जाए या मज़ीद उनकी जो है ऊपर प्रेशर। लेकिन अब देखा जाए जितना गंद मचाना था वो मच चुका है नाज़रीन, इससे आगे क्या गंदगी फैलाएगा कोई। तो ये लेकिन ये जो दरख्वास्त दी गई है ये इंतहाई जो है निचले दर्जे की और इंतहाई घटिया हरकत की गई है और इस दरख्वास्त को जो है सेशन कोर्ट में दायर करके